इसलिए मेरे अजीजों अपने अकीदे, ये भी इंटरनेशनल मस्तान है मेरे अजीजों से आज़म बमनी बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमदा शेख अहमद रज़ा ख़ा कुतुब आलम मीज़नम बगरदाबा कश्ती बला तो उस्ताद कश्ती ज़ईफ़ान शिकश्ता रात कुश्ती बहक़ ख़ाजाए उस्मान हारूनी मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सरवरा शाहा करीमा दस्तगीर अशरफा हुर्मत रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुए मा अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज़े कलीदे करम कुशा इलाही दे मोहम्मद के लिए रोज़ी के रहमत के लिए खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते या इलाही बारगाहे गौसियत से कर दे मुझको फैज़याब शह गयासुद्दीन सा शेरे रज़ा के वास्ते आपका तालिबे दीदार हूँ वारिस पिया आपका तालिबे दीदार हूँ वारिस पिया रुखे ज़ेबा मुझे दिखलाइए वारिस पिया। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, ये इसाले सवाब की महफिल है और यकीनन जिन्होंने इस महफिल का इनकाद किया है वो मुबारकबाद के लायक है। छोटी सी महफिल में इन्होंने हिंदुस्तान के बड़े बड़े शोहरा को इस अजीमुशान महफिल में बुलाकर ये साबित कर दिया है कि यकीनन हम अल्लाह रसूल वाले हैं, क्योंकि दुख का मामला हो या सुख का मामला हो हम हर हाल में अपने रब रसूल को याद करते हैं। देखिए बड़ी बात है कि शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत सोहराब खान देवरियावी तशरीफ फरमा है। मुझसे पहले आपने शायर अहले सुन्नत शायर हरदिल अजीज हजरत अकमल वैशालवी साहब किबला, उनसे पहले आपने बड़े भाई बिरादर अकबर तोतिए चमनिस्तान रजा हजरत जमशेद साहिल बरेलवी को समाप्त कर चुके। बस मेरे बाद इंशाअल्लाह ताला बड़े भाई सोहराब खान कादरी को आप समाप्त करेंगे, क्योंकि बहुत जल्द महफिल का इख्तिताम भी होना है। और ये मैं अपनी नजरों से देख रहा हूँ 3-3 लाख 4-4 लाख लोग रुपये खर्च करते हैं कॉन्फ्रेंस कराने के लिए। इतने लोग नहीं आ पाते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे वारिस पिया का फैजान है कि आज इस महफिल में इतने लोग जमा हो गए। यकीन जानिए ये मेरे वारिस पिया का फैजान है। दोस्तों, आप सिर्फ ये सोचकर अपनी जिंदगी को न गुजारे कि मैं सिर्फ वारिस पिया को ही चाहता हूँ, उनसे ही मोहब्बत करता हूँ, उसके अलावा मैं किसी को नहीं जानता, किसी को नहीं मानता। मेरे वारिस पिया सिर्फ आपके नहीं है, पूरे आलम के लिए वारिस पिया आलम बना है। वो हर किसी के वारिस पिया है और जहाँ रहते हैं वो देवा शरीफ है, वो कोई देवबंद नहीं है जहाँ पे देना बंद हो जाए। ये मेरे वारिस की नगरी है, देवा शरीफ है। जो भी आता है, जो भी आता है अकीदत लेके आता है, झोली भर के जाता है। गैर भी आता है, काफिर भी आता है। मैं आपको बताऊं जहन साजी के लिए एक बात कि आपने देखा होगा, सुना भी होगा, अयोध्या नाम से एक जगह है, बड़े बड़े साधु संत वहां पे रहा करते हैं। बड़े बड़े साधु संत रहा करते हैं जो अपने माथे पे तिलक लगाकर, बालों में न जाने उनके कैसे कैसे जट्टे पड़े होते हैं, हाथों में कैंडल लेकर, केतली लेकर घूमा करते हैं। लेकिन ऐ लोगों, वारिस पिया का दरबार वो दरबार है जहां जितने भी अयोध्या के साधु संत हैं, सुने मैं आपको बताना चाहता हूं एक बात। जितने लोग हैं इस दुनिया में जो हमारे अलावा किसी और मजहब के मानने वाले हैं, उनके अनेक भगवान है, उनके अकीदत के मुताबिक अनेक खुदा है, उनके अकीदे के मुताबिक। शनिचर का खुदा अलग, इतवार वाला अलग, मंगल
मंगल वाला अलग, पीर वाला अलग, कोई दिन ऐसा न हो उनका भगवान नहीं होता है। लेकिन जब नए साल की शुरुआत होती है तो अयोध्या के जितने साधु संत हैं वो देवानगरी में होते हैं, वो वारिस आलम बना के दरबार में होते हैं। हमने पूछा था कि ऐ साधु संतो जरा ये तो बताओ, तुम्हारे अनेक भगवान है, तुम्हारे अकीदे के मुताबिक शनिचर वाला अलग है, इतवार वाला अलग है, पीर वाला अलग है, जितने लोग हैं। आप परेशान ना हो, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, बोलूंगा भी नहीं, मुझे पता है ना मैं कोई नया खतीब नहीं हूँ। आप परेशान ना हो, एक बात सुन ले बस, आप एक बात सुन ले। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, मैं बस सुन ले आप। सब मेरे वारिस के नगरी में पहुंचते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक वारिस देवा की जात ऐसी है जिसके चाहने वाले अनेक आपको गैर अदर अकीदे में मिलेंगे, मजहब में मिलेंगे, बड़े बड़े रईस मिलेंगे, बड़े बड़े पैसे वाले मिलेंगे। हमने कहा था कि आपके चाहने वाले, आपके देने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन ये तो बताइए वारिस के नगरी में क्यों आए हैं, वारिस के दरबार में क्यों आए हैं? तो उन्होंने जवाब दिया था, क्या है सवाल करने वालों सुनो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, हमारे चाहने वाले बहुत हैं, देने वाले बहुत हैं, लेकिन हम वारिस के नगरी में इसलिए आ रहे हैं कि जो मुझे वारिस के दरबार से मिलता है कहीं और से मुझे नहीं मिलता है, कहीं और से मुझे नहीं मिलता है, कहीं और से मुझे नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान आफताब आलम गयासी, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। मेरे अजीजों, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ मेरे वारिस पिया की शान क्या है। मेरे अजीजों, आप जुड़े हैं मेरे वारिस पिया से तो जुड़े रहिए, दामन को पकड़ के रखिए। नाम लेने वाले वारिसी न बने आप, ऐसे न बने आप कि सिर्फ टाइटल हमने वारसी का लगा लिया है और दिल में किसी के लिए प्यार नहीं है, दिल में किसी के लिए मोहब्बत नहीं है। तो ऐसे वारसी से वारिस पिया खुश नहीं होते हैं, क्योंकि वारिस पिया का तरीका, उनका किरदार आपको अपने सीने के अंदर पैदा करना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे वारिस देवा वो वारिस देवा है जिनके दरबार में अगर कोई गरीब भी आए तो उसे सीने से लगाते, अगर कोई अमीर भी आए उसे अपने सीने से लगाते, अगर कोई सखी भी आए उसे अपने सीने से लगाते। एक मजबूर था, बेबस था, हमेशा या वारिस या वारिस या वारिस कहता रहता था। तो मैंने उनसे पूछा क्या बात है, हमेशा या वारिस कहते रहते हो, हमेशा या वारिस कहते रहते हो, बात क्या है? वो कहता है बहुत परेशान था, बहुत परेशान था, मुसीबत का मारा हुआ था, गम का मारा हुआ था, जमाने में किसी ने सीने से नहीं लगाया, लेकिन जब से वारिस के दामन को पकड़ा है, दामन में खुशियां ही खुशियां है। ये जो बरकत देख रहे हो ये किसी और की बरकत नहीं है, ये अगर फैजान है तो मेरे वारिस देवा का है, ये मेरे आलम पनाह का है। इसलिए मेरे अजीजों जुड़े रहो, जो दामन से मेरे वारिस पिया का जुड़ जाएगा, यकीन जानिए वो दुनिया में रहेगा तब भी कामयाब रहेगा, और जब दुनिया से जाएगा तो जन्नती होने का हकदार बन। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत उम्दा, बहुत अच्छे। अगर अब भी ना बोले आप तो कब बोलेंगे? जरा बोलिए ना या वारिस, बोलिए या रसूल अल्लाह, या वारिस, या वारिस। इसलिए मेरे अजीजों अपने अकीदे को मजबूत करो। या वारिस, या वारिस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या अली मौला अली, या अली मौला अली, या वारिस हक वारिस। ये भी इंटरनेशनल मस्तान है। मेरे अजीजों आप वारिसी तो बने, वारिस पिया के किरदार को तो समझे। एक दीवाना था,
मेरे वारिस पिया के दरबार में आया मुरीद होने के लिए। गौर से सुनिएगा इस बात को, मुरीद होने के लिए बैठा था चौखट पे। अचानक क्या देखता है, वारिस पिया बाहर निकल के जा रहे हैं। फिर कोई खादिम आता है, कहता है अंदर चलो वारिस पिया बुला रहे हैं, अंदर चलो वारिस पिया बुला रहे हैं। वो कहता है कि मैंने तो अभी देखा है वारिस पिया जा रहे थे, मैंने तो अभी देखा है वारिस पिया जा रहे थे, लेकिन ये कौन है जो अंदर मुझे बुला रहा है? तो मेरे वारिस देवा ने कहा था, ओए सुन, कान खोल के सुन ले, जो मेरा हो जाता है, जो मेरा दीवाना हो जाता है, मैं उनमें बस जाता हूँ, मैं उनके अंदर रह जाता हूँ। क्योंकि दुनिया के लोग अगर किसी को अपना बनाते हैं तो जिसको खरीदते हैं, मैं वो वारिस हूँ। अगर किसी को अपना बनाता हूँ तो उसके रूह तक को मैं खरीद लेता हूँ, उसको दीवाना। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत उम्दा। से देवा की है, इसलिए मेरे अजीजों सच्चे वारसी बनो। आज लोग अपने अपने नाम पे बट गए, कोई वारसी है, कोई तेगी है, ऐसा नहीं है। जितने वली हैं सब मेरे आंखों के तारे हैं, सब मेरे अली के दुलारे हैं, सब मेरे अली के चाहने वाले हैं, सब मेरे नबी से प्यार करने वाले हैं। इसलिए वारसी भी मिलकर रहे, तेगी भी मिलकर रहे, कादरी भी मिलकर रहे, अशरफी भी मिलकर रहे, रज़वी भी मिलकर है। इसलिए कि सबको अगर खैरात मिलती है तो मौला अली के कदमों से मिला। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो मौला अली को छोड़ देगा, जो मौला अली के दामन को छोड़ देगा, विलायत के मकाम पे कभी वो नहीं जा सकता। तो गोया पता क्या चला, जो अली के दामन से वाबस्ता हो गया, जमाने का वो वली हो गया, तो जो अली का होगा वो सब वली हमारे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप बेदार नहीं हो रहे हैं तो तबीयत मस्त नहीं हो रही है, क्यों नहीं बोल रहे हैं जी? जरा मेरे अली का नारा तो लगा दे मजमे से। या रसूल अल्लाह, या अली मुश्किल कुशा, या अली मुश्किल कुशा, या अली मुश्किल कुशा, या अली मुश्किल कुशा। अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बात जब आ गई है तो थोड़ी देर मौला अली की बात सुन ले, गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। सिर्फ 10 मिनट सुने, इसलिए कि मैं ये नहीं चाह रहा कि मेरे बड़े भाई सोहराब खान कादरी बैठे हैं मैं पढ़ूं। ये हमारे बड़े हैं, मैं हमेशा इनको बहुत प्यार करता हूँ, ये यकीन जानिए, ये खूब समझते हैं मैं इनको प्यार करता हूँ। इनकी दुआएं मैं चाहता हूँ, मेरे बहुत करीबी हैं मेरे सोहराब भाई, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत दे। मेरे जितने शोरा हैं अल्लाह सबकी उम्र में बरकत दे। लेकिन मेरे अजीजों जरा आप दिल तो लगाएं, जरा दोनों हाथ रख के दे, या अली। हाँ सुने, खामोश है तो दीन की पहचान अली है। अब भी नहीं बोल रहे आप, मजा नहीं आ रहा। दोनों हाथ उठाकर जरा बोले, और जोर से बोले, खामोश है तो दीन की पहचान अली है, कर बोले तो लगता है कि कुरान अली है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। खामोश है तो दीन की सुभान अल्लाह, पहचान अली है, कर बोले तो लगता है कि कुरान अली है। और कुरान तो देता है हमें दावत ईमान, ईमान ये कहता है मेरी जान अली है। ईमान ये कहता है मेरी जान अली है। तेरा रजब को नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, चैलुम शरीफ, जनाबे साहिल कलकत्तवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अजीज और मोहतरम दोस्त, 13 रजब शरीफ को मेरे आका मौला अली की विलादत की तारीख है। सुन लीजिए, जहन में कुछ और बात लेकर आया था, लेकिन जो कमेटी वाले लोग हैं जिन्होंने महफिल कराया, उन्होंने कहा कि हजरत वारिस पिया के शान में ही बोलिएगा, मौला अली के शान में ही बोलिएगा। इसलिए मेरे अजीजों थोड़ी देर यही बात आप सुन ले, 10 मिनट, इंशाल्लाह फिर कभी आऊंगा तो गुफ्तगू होगी। मौला अली की बात सुन लूं, सुना दूं आपको? सुनेंगे आप? कितने लोग सुनेंगे? जरा दोनों हाथ उठाकर बताएं। हाँ माशाअल्लाह, आप बेदार हैं, सुने। और हम कोई काम करते हैं, नेकी करते हैं, सवाब मिलता है, लेकिन मौला अली के फजाइल जब हम सुनते हैं तो हमारे मुकद्दर संवर जाते हैं, हमारे मुकद्दर संवर जाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, अली वो है,
अली वो है जिसके बारे में मेरे आका ने कहा, मन कुंतु मौला फहाजा अली मौला, मैं जिसका मौला अली भी उसका मौला, मैं जिसका मौला अली भी उसका मौला। इसलिए के साथ इब्न अबी वक्कास रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि उस जमाने में अगर ये पता करना होता था कि ईमान वाला कौन है, मुनाफिक कौन है, तो हम क्या करते थे, हम सबसे पहले अली के नाम का नारा लगाते थे कि ये सुभान अल्लाह, हम सबसे पहले अली के नाम का नारा लगाते थे। जब हम अली के नाम का नारा लगाते थे, नारा लगाने से जिसका चेहरा मायूस हो जाता था हम समझ जाते थे ये मुनाफिक है, लेकिन नारा लगाने से जिसका चेहरा खिल जाता था, पता ये चलता था ये अली वाला है, अली वाला है मतलब जन्नती है, अली वाला है मतलब नबी वाला है, क्योंकि मेरे आका का फरमान है, जिसने मेरे अली से मोहब्बत किया गोया उसने मुझसे मोहब्बत किया, और जिसने मुझसे मोहब्बत किया गोया उसने खुदा से मोहब्बत किया। कहिए सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे अजीजों, मौला अली की शान देखे, कितनी बुलंद व बाला शान है मेरे आका मौला अली का। ऐ मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ उस शान वाले अली की शान को, उस शान वाले अली की शान को जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 29 साल के थे उमर शरीफ में, तो हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम हजरत फातिमा बिनते असद के शिकम में आए, और जब मेरे आका अली हजरत फातिमा बिनते शिकम में आए तो मेरे आका अली माँ के पेट में है, लेकिन जब भी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा बिनते असद के घर के अंदर दाखिल होते, हजरत फातिमा बिनते असद उठकर खड़ी हो जाया करती, अदब किया करती, ताज़ीम किया करती। तो हजरत अबू तालिब ने कहा, ऐ फातिमा बिनते असद, जब भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारे घर में आते हैं तुम उठकर खड़ी हो जाती हो, बात क्या है, फलसफा क्या है? हजरत फातिमा बिनते असद कहती है, ऐ मेरे शौहर सरताज, ये जो शिकम में मेरे बच्चा है, मैं जब भी मोहम्मद रसूलुल्लाह आते हैं ये मेरे पेट के अंदर ऐसा हुमार मारता है, ऐसी लात मारता है कि मैं उठकर खड़ी हो जाया करती हूँ, मोहम्मद के ताज़ीम में उठ जाया करती हूँ। ऐ मेरे अजीजों, मेरे आका की उम्र शरीफ 29 साल की है, अभी मेरे आका ने ऐलान नबूवत नहीं किया है। जितने मेरे नबी के चाहने वाले हैं वो सब नबी के नबूवत के बाद आए हैं, लेकिन एक तन्हा अली की जात है, एक अली की शान है जो माँ के पेट में है, मेरे आका को पहचान रहे हैं, माँ के पेट में है, नबी पाक की रिसालत का ऐलान कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि हजरत फातिमा बिनते असद से अबू तालिब ने कहा कि ऐ मेरी शरीक हयात, तेरे पेट में बच्चा है, तू हमल से है, तू जब भी उठकर खड़ा हुआ करती है तो तुझे तकलीफ होती है, क्योंकि जो हामिला औरत होती है उसे तकलीफ होती है, उठकर खड़ा ना हुआ करो। ऐ मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज़हन को करीब कीजिएगा और मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। हजरत अबू तालिब कहते हैं कि अब अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे घर में आए तो ऐसा करना, मैं अपने दोनों हाथों से तेरे कंधों पे बल देकर तुझे रोक कर रखूंगा और तू उठना नहीं, क्योंकि तू हामिला है, तेरे पेट में बच्चा पल रहा है, तुझे तकलीफ होगी। ऐ मेरे अजीजों, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, वो कहते हैं कि क्या होता है जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, जैसे मेरे आका तशरीफ लाते हैं वैसे हजरत अबू तालिब हजरत फातिमा बिनते असद को दबा कर रखा है, पूरी ताकत से दबा कर रखा है। हजरत फातिमा बिनते असद कहती है कि मेरे पास तो इतनी ताकत नहीं थी, क्योंकि मैं तो एक औरत थी, और आपको पता होता है कि औरत बज़ाहिर कमजोर होती है, मर्दों के मुकाबले में औरत कमजोर होती है, लेकिन जैसे आमना का दुलारा मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिसके बारे में मेरे आला हजरत फरमाते हैं, जिनके पेशानी पे मेरे आला हजरत की नजर पड़ी तो मेरे आला हजरत कहते हैं, लम याती नज़ीरो कफी नज़रिन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसू है, तुझको शहे बिसरा जाना। मेरे आला हजरत कभी मुस्तफा जाने रहमत के होंठ को देखते हैं तो
क्या कहते हैं, पतली पतली गुले कुदसी की पतिया, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। जब आला हजरत को मुस्तफा की जबान याद आती है तो आला हजरत कहते हैं वो ज़बान जिनको सब गुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। जब आला हजरत को मेरे मुस्तफा का कान याद आया तो आला हजरत कहते हैं दूर नजदीक के सुनने वाले वकार, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। जब आला हजरत को मुस्तफा का हाथ याद आया तो आला हजरत कहते हैं हाथ जिस्म से उठा गनी कर दिया, मौजे पहरे समाअत पे लाखों सलाम। जब आला हजरत को मुस्तफा का पेट याद आया तो आला हजरत कहते हैं कुल जहां मिलके और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की क़नाअत पे लाखों सलाम। जब आला हजरत को मुस्तफा का तलवा याद आया तो आला हजरत कहते हैं जिसके तलवों का धुवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जब आला हजरत को मुस्तफा का हाथ याद आया तो आला हजरत कहते हैं हाथ जिस्म से उठा गनी कर दिया, मौजे पहरे समाअत पे लाखों सलाम। ऐ लोगों तुम ये जानते हो कि वो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह है वो सिर्फ बज़ाहिर इंसान की शक्ल में जमीन पे है, लेकिन तुझे पता नहीं है वो खैरुल बशर है, वो नूरी बशर है, वो आकाए कायनात है, वो मौलाए कायनात है, वो रब के महबूब है, वो दानाए ग़ुयूब है। इसलिए कि आला हजरत ने पहले बता दिया ऐ लोगों जमीन पे मेरे आका को देखकर धोखा न खाना, ये जमीन पे है लेकिन मेरे आका की निगाहें अर्श आज़म को देख रही है। मेरे आका जमीन पे है लेकिन मेरे आका की निगाहें तहत सरा को देख रही है। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं जो तुझ पे आया नहीं, मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं जो तुझ पे आया नहीं। और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। ऐ लोगों ये जो नबी है इसकी शान ये है कि और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना मौला ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। जो नबी है उसकी शान ये है, वाह क्या जूदो कलम है शहे बता तेरा। अरे नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और आला हजरत ने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि ऐ लोगों ये जो नबी है जिसे तुम आम समझ रहे हो, सुनो ये इतनी शान वाले आका है कि आला हजरत कहेंगे मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और सुनो ऐ लोगों जमाने में जब किसी का कोई हमदर्द नहीं होता है, जब जमाने में तुझे कोई ठोकर लगा दे, तुझे कोई अपने दरवाजे से भगा दे, जब तुझे कोई लात मार दे, जब कोई तेरा पुरसाने हाल न हो, तो याद रखो अगर सीने से कोई लगाएगा तो वो कोई और नहीं है बल्कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है, वो तेरे आका की जात है, वो आकाए कौनैन की जात है। इसलिए आला हजरत कहते हैं गम ज़दों को रज़ा मुस्ता दीजिए के है, अरे बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अब इस ज़हन इस हाशिए को अपने ज़हन में रखे। अब देखे हजरत अबू हुरैरा जो बात रिवायत करते हैं उसे सुनिए, अकीदा मचल जाएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा, ज़हन फिक्र में ताज़गी पैदा हो जाएगी। ज़हन को जरा करीब लगा कर सुनिए। ये सारे लोग उठ कर जा कहाँ रहे हैं? इस्तिंजा करने जा रहे हैं? अच्छा खाना खाने जा रहे हैं? हाँ दिल लगाने जा रहे हैं। अरे जी क्या करते आप, थोड़ी देर में महफिल खत्म होने वाली, थोड़ी देर इधर दिल लगा लो, आशा के जिक्र को सुन लो मेरे अजीजों, सुन लो। ऐसी रातें बार बार नहीं आया करती, दिल लगाओ मेरे अजीजों, दोनों हाथ उठाकर जरा बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुने हजरत अबू तालिब हजरत फातिमा बिनते असद को पूरी ताकत से दबा कर रखा है, लेकिन जैसे मेरे आका आंगन में तशरीफ लाए हैं, हजरत फातिमा बिनते असद के घर में तशरीफ लाए हैं, वैसे ही हजरत फातिमा बिनते असद पूरी ताकत और कुव्वत लगाकर हजरत अबू तालिब को झिड़क देती है और उठकर खड़ी हो जाती है। और खड़ी होने के बाद मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम मोहब्बत अर्ज करती है। ओ आने वालों, हजरत फातिमा बिनते असद कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो मेरा बेटा मेरे शिकम में है वो मुझे बार बार कहता था कि मेरी माँ उठकर खड़ी हो जाया करो, ये कोई और नहीं आ रहा है, नबियों का इमाम आ रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
आफ्ताब आलम गयासी वारसी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये कोई और नहीं आ रहा है, नबियों का इमाम आ रहा है। अली बता रहे हैं नबी के इमाम आ रहे हैं। ऐ मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 5 मिनट और मेरी बात को सुन ले, दिल लगाकर गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची जान हजरत फातिमा बिन्ते असद है, जिनका ये कहना है, मेरे आका खुद कहते हैं कि मेरी अपनी माँ आमना के बाद जिसने सबसे ज्यादा मेरा ख्याल रखा है वो कोई और नहीं है बल्कि वो मेरी चची जान माँ फातिमा बिन्ते असद है, जिसने मेरा ख्याल रखा है। क्योंकि जब मैं 8 साल की उम्र का था तो मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब का विसाल हो गया। जब मैं 6 साल का था मेरे बाबा मेरी माँ हजरत आमना का विसाल हो गया। ऐ मेरे अजीजों, हजरत फातिमा बिन्ते असद खाना काबा का तवाफ कर रही है, चक्कर लगा रही है, गौर से सुनिएगा, चक्कर लगा रही है, खाना काबा का तवाफ कर रही है। लेकिन हजरत फातिमा बिन्ते असद के पेट में अचानक दर्द शुरू हो जाता है, दर्द होने लगता है, आप बेचैन हो जाती हैं, आप बेकरार हो जाती हैं, आप परेशान हो जाती हैं। तो मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरी माँ घर चले जाओ। हजरत फातिमा बिन्ते असद कहती हैं, बेटा मैं घर कैसे चले जाऊं, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं अपने घर कैसे चली जाऊं, मेरे पाँव में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मौला अली की शान देखिए और एक बात अपने जहन के हाशिए पे नोट कीजिए। उलमाए कराम बैठे हैं, इनकी मुकद्दस दुआ लेकर मैं आपको एक जुमला कहना चाहता हूँ। हजरत अली की माँ फातिमा बिन्ते असद खाने काबा का तवाफ कर रही है, काबा से बाहर है, काबे से बाहर है, लेकिन हजरत मरियम के पेट में हजरत जिब्राइल ने फूंक मारी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के पेट के अंदर है, लेकिन जब हजरत मरियम के पेट में दर्द शुरू हुआ, आप बैतुल मुकद्दस के अंदर थी, यानी मस्जिद के अंदर थी, हातिफे गैब से आवाज आती है, ऐ मरियम मस्जिद से बाहर चली जाओ, तब जाकर ईसा की विलादत करो। लेकिन वो जमाने वालों अली की शान को और फजाइल को सुन के ये न समझना कि माज़अल्लाह हजरत ईसा की शान कम है। नहीं 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 नहीं, नबी की शान हमेशा वली से बुलंद हुआ करती है, नबी हमेशा वलियों से बुलंद हुआ करते हैं, उनकी शान अपनी जगह है। लेकिन मैं बात अली की कर रहा हूँ ना, मैं नबी के अली की बात कर रहा हूँ ना, मैं नबी के दामाद की बात कर रहा हूँ ना, मैं नबी के यार की बात कर रहा हूँ ना। हजरत फातिमा बिन्ते असद बाहर टहल रही है, अचानक खाने काबा के दीवार फटते हैं और हातिफे गैब से आवाज आती है, ऐ फातिमा बिन्ते असद खाने काबा के अंदर चली जाओ। कहिए सुभान अल्लाह। ऐ फातिमा बिन्ते असद खाने काबा के अंदर चली जाओ। लोग कहते हैं ये रिवायत ज़ईफ है, मैं कहना चाहता हूँ आपके हाशिए में ये रिवायत ज़ईफ होगी, लेकिन मेरे अजीजों हकीकत ये है और हर मुफस्सिरीने कराम का इत्तफाक ये है कि अली की विलादत काबे के अंदर हो रही है। कहिए सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। लेकिन मौला अली की विलादत हो गई है। मेरे अजीजों, मौला अली अपनी आँख को खोल नहीं रहे हैं। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया, मौला अली अपनी आँख को खोल नहीं रहे हैं, आंखें बंद है। हजरत फातिमा बिन्ते असद परेशान है, क्या हो गया? अचानक मेरा बेटा चमकता हुआ चेहरा वाला, चांद जैसे रोशन चेहरे वाला इस जमीन पे आया है, लेकिन आंखें नहीं खोल रहा है, रो नहीं रहा है, देख नहीं रहा है, परेशान है बच्चे को क्या हो गया। लेकिन ऐ मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बात अपने जहन पे रखिएगा कि आज के इस दौर में अगर किसी को खाने काबा को देखना हो तो हज करने के लिए कम से कम 2.5 लाख रुपया खर्च करते हैं, उम्रा करने के लिए 1 लाख रुपये खर्च करते हैं, तब जाकर खाने काबा को देखते हैं, खाने काबा की जियारत करते हैं। ऐ मेरे अजीजों, इंडिया वाले खाने काबा को देखने जा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं खाने काबा के तरफ रुक करके, पाकिस्तान वाले नमाज पढ़ रहे हैं खाने काबा की तरफ रुक करके, इंग्लैंड वाले नमाज पढ़ रहे हैं खाने काबा के तरफ रुक करके, अमेरिका के जो मुसलमान हैं वो नमाज पढ़ रहे हैं खाने काबा के तरफ रुक करके। जमाने के जितने भी सिख हैं और जितने भी शहर आबाद हैं, सारे शहरों के लोग अगर नमाज पढ़ रहे हैं खाने काबा के तरफ अपना चेहरा कर रहे हैं। दुनिया का बड़ा बड़ा आदमी, पैसे वाला, दौलत वाला, इल्म वाला, अक्ल वाला, दानिश
आतिशमंद जितने भी लोग हैं, सबके दिल की ख्वाहिश होती है कि मौला पैसे जितने हैं सारे ले लो, लेकिन एक बार खाने काबा दिखला दो, एक बार मैं खाने काबा को देखना चाहता हूँ। पैसे तो किसी काम के नहीं है, लेकिन उलमा बैठे हैं, मैं कहना चाहूंगा जो भी ईमान की हालत में खाने काबा को देख लेता है, जन्नत उसके ऊपर वाजिब हो जाया करती है, जन्नत उसके ऊपर वाजिब हो जाया करती है। इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी अकीदत रखने के बाद, इतनी मशक्कत झेलने के बाद हम खाने काबा को देखने जाते हैं, देखना चाहते हैं, लेकिन पूछो जरा मौला अली से, अगर आप नहीं बोलेंगे मैं कैसे बोलूंगा? हाँ, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर जरा बोले या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग खा के आए, कुछ लोग खाए नहीं। जी यही बात है, मैं भी नहीं खाया हूँ, देखिए ईमानदारी है। जरा दोनों हाथ उठाकर आगे से पीछे तक बोलिए, गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। दोनों हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अब जरा ज़हन को करीब कीजिए, इतने पैसे खर्च करने के बाद, इतने ख्वाहिश रखने के बाद, मशक्कत झेलने के बाद, आंखों से न जाने मस्जिद के अंदर बैठकर तहज्जुद के लिए जब हम उठते हैं, सारों कतार रोते हैं, सारों कतार रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि आंखों दरियाओं की तरह बहने लगता है, बरसात की तरह आंसू छमाछम बरसने लगते हैं। परवरदिगार, आंखों की रोशनी तब तक न जाए जब तक तेरा खाना काबा न देखूं, इन आंखों से मैं खाने काबा की ज़ियारत न कर लूं। पैसे चाहे सारे ले लो, दौलत चाहे सारे ले लो, जवानी भी ले लो, लेकिन एक बार खाने काबा को दिखला दो। गौर कीजिएगा, जुमला बड़ा कीमती है, उलमा की तवज्जो चाहूंगा। हाँ, क्या बात है, बहुत होगा भाई, बहुत अच्छे, तवज्जो चाहूंगा, बहुत अच्छे। खत्म कर रहा हूँ, लेकिन तकरीर जरूर सुन लीजिए। ऐ मेरे अज़ीज़ों, लाखों लोग रो रो कर आंसू बहा रहे हैं, दिल बेचैन है। ऐ परवरदिगार, ऐ परवरदिगार, मुझे खाने काबा दिखला दो। मैं जो तकरीर कर रहा हूँ, मेरे दिल की ये सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि इस साल रमजान शरीफ में मैं उम्रा के लिए जाऊँ। मेरे हक में जरूर दुआ फरमाइएगा कि अल्लाह ताला मुझे काबा शरीफ की ज़ियारत फरमा दे। कहिए आमीन सुम्मा आमीन। और तमामी लोगों को मौला अली के सदके में खाने काबा की ज़ियारत नसीब फरमा दे। कहिए आमीन सुम्मा आमीन। मेरे अजीजों, मेरे अजीजों, ज़हन को करीब करो। इतनी तकलीफ और मशक्कत झेलने के बाद दिल में ख्वाहिश करते हैं, कुछ लोग तो देख लेते हैं, कुछ वो होते हैं जो देख भी नहीं पाते, आंखें बंद हो जाती हैं, दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन ऐ मेरे अजीजों, अली की शान ये है, खाने काबा के अंदर पैदा हो रहे हैं। अली से पूछिए ना, ऐ अली खाने काबा के अंदर पैदा हुए हैं, आंख क्यों नहीं खोल रहे हैं? खाने काबा को क्यों नहीं देख रहे हैं? क्या बात है, बहुत अच्छे। तो सुने, इतने में मेरे आका कौनैन के दूल्हा, आमना के दुलारे, हजरत दाई हलीमा के पाले, कौनैन के वाली, सय्याह नामका, सैयद इंसोजा, मालिको मालिक कौनैन, साहिब अलम नसरा, मासूम आमना, जनाब अहमद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा, अरवाहु नाफिला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के अंदर तशरीफ लाते हैं। कहते हैं मां फातिमा बिन्त असद, क्या हुआ मेरा भाई बोल नहीं रहा है? क्या हुआ मेरा भाई देख नहीं रहा है? जरा लाओ तो मेरे भाई को मेरे गोद में दे दो। कहिए सुभान अल्लाह। यार से यार की मुलाकात हो रही है, बोले ना सुभान अल्लाह। एक अली तो है, एक अली ही तो है जिसने आंख भी खोला तो सबसे पहले नबी को देखा है। हजरत फातिमा बिन्त असद ने मौला अली को आका के करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में रखा है। और मेरे आका देखते हैं अली के चेहरे को देखते हैं और कहते हैं, ऐ अबुल हसन क्यों नहीं बोल रहे हो? ऐ मेरे यार क्यों नहीं बोल रहे हो? ऐ मेरे भाई क्यों नहीं बोल रहे हो? क्यों नहीं देखते हो? इतना कहना था, अली के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। अली मुस्कुराने लगते हैं, आंख को खोल देते हैं, मुस्तफा के चेहरे को देख लेते हैं। अली ने कहा कि ऐ लोगों, खाना काबा के अंदर पैदा हुआ हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मैं खाना काबा को नहीं देखना चाहता। मैं तो सबसे पहले काबे के काबा को देखना चाहता हूँ। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया में अली सबसे पहले किसी को देखना चाहता है तो अपने यार के चेहरे को देखना चाहता है, काबे को नहीं, काबे के काबे को देखना चाहता है। आला हजरत कहते हैं हाजियों आओ शहंशाह का रौज़ा देखो, अरे काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।